नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 17 मार्च 2022 और विक्रम संवत चल रहा है 2078। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है और वसंत ऋतु चल रही है। आज तिथि चतुर्दशी है, वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात को 12:35 तक रहने वाला है। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। आज योग शूल है जो कि अगले दिन के 1:07 तक यानी आज रात की 1:07 तक रहने वाला है। इसके बाद में गंड योग आ जाएगा। दर्शकों, शूल योग जैसा इसके नाम में ही है कि शूल की तरह होता है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कोई बड़ी योजना, कोई शुभ कर्म इस योग में टाल देने चाहिए, क्योंकि इस योग में किए गए कार्य हमेशा अधूरे रह जाया करते हैं और जीवन भर हृदय में शूल के समान ही चुभते रहते हैं। बड़ी समस्याएं आती है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं इस योग में। इसी तरह से आज करण दोपहर 1:32 तक वणिज है। उसके बाद में विष्टिकरण अगले दिन 1:15 तक रहेगा, यानी आज की रात्रि 1:15 तक, कल की सुबह 1:15 तक। करण की दृष्टि से दोपहर तक का समय शुभ है। किसी कार्य को, किसी विशेष कार्य के लिए या व्यापारिक कार्यों के लिए, अगर आपकी कोई व्यापारिक लेन देन है, कोई डील है, तो दोपहर तक का काम, जब तक आपका वणिजकरण है तो वो शुभ समय है। उसके बाद में विष्टि यानी कि भद्रा लग जाएगी और तब फिर सामान्य फल देने वाला ये दिन रह जाता है। फिर कोई नया काम नहीं करना चाहिए। सूर्योदय का समय आज का 6:29 और सूर्यास्त का समय शाम को 6:30 का है। दर्शकों, आज चंद्र राशि सिंह राशि है, यानी भगवान सूर्य की राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। आज का राहु काल दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। इस 1:30 से 3 को आप टालिए। इसमें कोई भी यात्रा, लंबी यात्रा की मत सोचिए। कोई बड़ा काम, कोई बड़ी योजना, कोई मीटिंग, इसको 1.5 घंटे को टाल दीजिए। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:05 से 12:53 तक ही रहने वाला है। इसमें कोई शुभ काम आप कर सकते हैं, लेकिन दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, उनका विशेष ध्यान रखें। सुबह 10:29 पे, फिर 11:17 सुबह, और फिर दोपहर 3:18 और 4:06 पे। ये 4 दुष्ट मुहूर्त हैं। इन्हें पूरी तरीके से टाल के ही कोई काम कीजिए। आज के दिशाशूल की बात करें तो दक्षिण दिशा में आज का दिशाशूल रहने वाला है। तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी ही है तो वो इसका उपाय करें, यानी कि दोष परिहार करके यात्रा करें। और आज का दिन का दिशाशूल परिहार दही और शहद खाने से होता है। दही शहद को खाकर पीछे 5 कदम चलें, भगवान राम का, नारायण का ध्यान करें, उन्हें अपने हृदय में स्थित करें और फिर उस दिशा में यात्रा करें। अड़चने नहीं आएगी, सुखपूर्वक सिद्धिदायक यात्रा होगी। दर्शकों, आज होलिका दहन का भी पर्व है, यानी होली दहन का पर्व आज ही है। और दहन का शुभ मुहूर्त या तो भद्रा पुच्छ काल में रात्रि 9:10 से 10:14 तक है, या फिर भद्रा समाप्त होने पर रात को 12:58 से रात 2:12 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। ये 2 बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। दर्शकों, ये होली महापर्व बहुत ही अच्छा रहता है साधना के लिए। आप कोई किसी प्रकार के उपाय करना चाहते हैं, कोई टोटका करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, ये बहुत अच्छी रात रहती है। और ये बहुत विशेष दिन है। जीवन की सभी समस्याओं, कष्टों, दुखों से दूर कर, उनको अपने से दूर कर सुखी सहज जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत सी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं इस एक ही दिन में। आज के दिन के छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े अनुष्ठानों के समान फल दे जाते हैं और बदल के रख देते हैं आपके जीवन को। तो चलिए अब बात करते हैं आज होली दहन के विशेष उपायों की। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। उन्हें आज करना ये है कि 12:29 से 1:58 के बीच में 2 काम आपको अवश्य करने हैं। एक तो आपको लगाने हैं आज 3 वृक्ष, नीम, पीपल और बरगद। ये किसी मंदिर के, देवस्थान, आश्रम या किसी भी धार्मिक स्थान के पश्चिम और दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है। साथ साथ आपको करना है भगवान शिव के मंदिर में जाकर 2.25 किलो साबुत काले उड़द उन पर अर्पित करने हैं। ये 2 उपाय आप निश्चित रूप से करें। इसके अलावा आज आप शाम को 7:35 से 8:20 के बीच में होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं और एक सूखा नारियल यानी खोपरे के गोले में बाजरे का आटा भर लें। उसे लेकर आप जाएं और होलिका की 3 परिक्रमा करें, उस गोले को हाथ में रखकर, और उस गोले को फिर होलिका में अर्पित करके आ जाएं।
निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके जीवन के बहुत से कष्टों को दूर कर देंगे, बहुत सी समस्याएं बाहर कर देंगे और सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य तुरंत प्रभाव से आपको मिलने लगेगा और आपका आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा बीतेगा। ये उन लोगों के उपाय थे जिनका जन्म दिवस है। ऐसे ही दर्शकों, अगर वर्ष भर सुख शांति चाहिए तो आज बहुत अच्छा एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं होली के दिन। कि करना क्या है कि घर का मुखिया एक पान के पत्ते पर शुद्ध गाय के घी में भीगी हुई 2 लौंग, 2 पताशे और 2 बड़ी इलायची उस पर रखे और हाथ में लेकर होलिका की 3 परिक्रमा करें और घर की सुख शांति स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए उस पान को होलिका में अर्पित कर दें और हाथ जोड़ ले प्रणाम करें और चुपचाप वापस आ जाएं घर पे बिना बोले। इससे पूरे घर की सुख शांति बढ़ जाती है, समस्याएं खत्म हो जाती हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, चिंता मुक्त जीवन होता है। ऐसे ही दर्शकों, जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, परेशान हैं या जिन्हें दृष्टि दोष लगता है, बार बार नज़र लगने की समस्याएं होती है, उनको आज एक छोटा सा उपाय करना है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि 11 नग काली हल्दी के ले लें, 11 ही गोमती चक्र ले लें और साथ में एक नारियल लेकर अपने सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उतार लें और ये उतार कर आप होलिका में अर्पित करके आ जाएं और वहाँ पर एक दीपक जला के प्रणाम कर लें। तुरंत इसी क्षण से आपको आराम आने लगेगा, लाभ मिलने लगेगा और आने वाले 1-2 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। दर्शकों, ऐसे ही जिनके ग्रह दोष इस वक्त बहुत परेशान कर रहे हैं, ग्रह दोषों से पीड़ित या वर्तमान दशाएं परेशान कर रही है, अंतर्दशा कुंडली की या गोचर दशा ग्रहों की, तो उनको आज एक छोटा सा उपाय करना है जिससे वो इन ग्रह दशाओं से, गोचर दशाओं से, इन पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि शाम को 8:36 से 9:27 के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखा घी का दीपक या मीठे तेल का दीपक वहाँ जलाएं और वहाँ बैठकर आसन लगाकर कम से कम 10 मिनट यानी 1 माला 2 माला आप भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए इस मंत्र की जपें, ओम नरसिंहाय नमः। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का ध्यान कर 10 मिनट वहाँ जप करें। निश्चित रूप से आप ग्रह पीड़ाओं से बाहर आएंगे और बहुत सी समस्याएं, बहुत सारी जैसे मानसिक अशांति, घबराहट, डर, ये इसी दिन से खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन विवाह योग्य कन्याओं का रिश्ता तय नहीं हो रहा, योग्य विकल्प नहीं आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, बैठते बैठते होते होते काम बिगड़ रहे हैं, यानी जैसे रिश्ता तय होने वाला होता है कोई अड़चन आती है और वो नहीं बन पाती है बात, तो उनको आज 2 काम करने हैं। एक तो दोपहर में 1:28 से 2:15, समय का विशेष ध्यान रखें। 1:28 से 2:15 के बीच किसी मंदिर में 2 केले के वृक्ष आप लगा के आएँ। और दूसरा काम ये है कि 4:15 बजे आप 27 हल्दी की गांठें, 27 गांठें हल्दी की और 27 साबुत सुपारी भगवान शिव जी पर अर्पित करके आएँ। ये कार्य आपको 3 दिन करना है, यानी 4:15 बजे 3 दिन तक आपको 27 हल्दी गांठ और 27 सुपारी शिव जी पर अर्पित करनी है। निश्चित मानिए बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी इन 2 कार्यों से ही। बहुत जल्दी आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छी व्यवस्था बैठ जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, मुसीबतों से बचने के लिए और वर्ष भर आकस्मिक समस्याओं से सुरक्षित रहने के लिए यह आज का दिन बहुत विशेष है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि एक काला कपड़ा ले, यानी काले वस्त्र में थोड़े से काले तिल, खड़ा नमक, थोड़ी सी राई और 2 लाल मिर्च बांध लें, उसको पोटली के रूप में बना लें काले कपड़े को, और उस पोटली को सुबह अपने जेब में रख लें और रात्रि तक पूरे जब तक होलिका का दहन नहीं हो जाता तब तक उसको अपने जेब में रख के आप पूरा दिन रहें, काम करें, कहीं जाएं, कुछ भी करें, आपकी जेब में वो पोटली रहनी चाहिए। जब होलिका दहन हो रहा हो तो वहाँ अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 बार उतार कर जलती हुई होलिका में उसे डाल दें। छोटा सा उपाय है, लेकिन इस छोटे से उपाय से आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। बहुत सारी समस्याएं जो चल रही हैं वो खत्म हो जाएगी और आने वाले पूरे वर्ष तक, अगली होलिका तक आकस्मिक दुर्घटनाओं से, समस्याओं से आप बचे रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के बहुत विशेष उपाय। आप सब ये उपाय करें, होलिका दहन से संबंधित जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करके समस्याओं से बाहर आएँ, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम जानते हैं टैरोट कार्ड और एंजल कार्ड्स के थ्रू कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज तो होली है दोस्तों, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। और आप तो जानते हैं कि हर बार हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं, ठीक है। और आपकी रीडिंग कौन सी है ये जानने के लिए आपको उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 और 7 का जो जोड़ होगा वो होगा मूलांक 8। तो 8 आपका मूलांक है और वही आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं आज यानी कि 17 मार्च 2022 को कैसे रहने वाला है हमारा दिन। और मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्सल एनर्जीज क्या गाइडेंस दे रही हैं आज होली वाले दिन मूलांक 1 के लिए। और ये गाइडेंस आ रही है शेयरिंग। ये मेजर कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है। इसका मतलब ये देखिए, आपका सूर्य का अंक है, बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं आप। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप किसी दूसरे के साथ उसे बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग का मतलब केवल धन की शेयरिंग से नहीं है, किसी वस्तु की शेयरिंग से नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज की शेयरिंग से भी है, ठीक है। और आज होली का दिन है दोस्तों। यदि आप किसी भी ऐसे नीडी व्यक्ति को अगर आप भोजन का दान करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपका दिन आज का शुभ हो, ऊर्जाएं बहुत ही अच्छी हैं। और आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। होली है आज, बहुत ही खूबसूरत दिन है, साल का बहुत बेहद खास त्यौहार। क्या गाइडेंस है मूलांक 2 के लिए हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज की। और कहा जा रहा है फ्लावरिंग, ये रेनबो कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है। मतलब ये कि कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है या कोई भी कार्य आपने पिछले कुछ दिनों में तैयार किया है या उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज का दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी चीज़ों को पहचाना जाएगा, आप लोगों तक पहुंचेंगे, आप एज ए इंस्पिरेशन बनकर लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड। साथ ही साथ आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आज की जो ऊर्जाएं हैं ये और बढ़ेंगी और डिवाइन होंगी। तो आपका दिन शुभ हो। एक छोटा सा काम आपको आज करना है कि जब होलिका दहन होगी तो आप अपने ऊपर से सूत जो होते हैं ना, सूत होती है जैसे जो चरखे में जो सूत आती है, उस सूत को कम से कम 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर सिर से लेकर पैर तक आप उसको कंप्लीटली नापेंगे और उसके बाद आप होलिका में आप उसको देकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। आज 17 मार्च है, जानते हैं कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए आज का दिन। और हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज बता रही हैं, कार्ड है रीबर्थ का। आपका जो लकी नंबर है वो है 1। आज की दिन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, नई ऊर्जाएं हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नया होने वाला है, कुछ अपडेट होने वाला है आपकी विचारधाराओं में। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में आज रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। लग रहा है आप जो है ना वो त्यौहार के पूरे फ्लेवर में हैं, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो और बहुत अच्छे से त्यौहार को आप एंजॉय करें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 17 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 4 के लिए। हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज बता रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं लेजीनेस। और आपका लकी नंबर है 9 और आपका लकी कलर जो है वो स्काई ब्लू। आपसे ये बताया जा रहा है कि आलस से ना करें। आप पिछले ना काफ़ी समय से बहुत सारा काम टाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप फोकस करें, बिल्कुल भी ना टालें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ ना नुकसान कर रही है, भीतर ही भीतर नुकसान कर रही है। आपका जो आलस्य है वो नुकसानदायक हो रहा है। तो आज के दिन आपको अपनी आलस्य की ऊर्जा को बिल्कुल हटाना है और आपको आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। आज आप एक कार्य करेंगे घर में से ही, मतलब आपके घर में जब आप पूजा के लिए जाएंगे तो आप अपने पितरों के नाम से, आप अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से, आप जो भी श्रद्धा के रूप में 101 रुपये 251 जो भी आप निकालना चाहें आप निकाल दें। और उसके बाद आपके घर में जो भी पितरों के लिए कार्य किया जाता है उसमें उस धन को दें, या फिर आप किसी प्याऊ के लिए दे सकते हैं या किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज के दिन, यानी कि 17 मार्च 2022।
और यूनिवर्सल एनर्जीज क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 5 के लिए? गाइडेंस है सेलिब्रेशन। आपका लकी नंबर है 3। आज के दिन ना बहुत ही अच्छी आपकी कोई ऐसा मांगलिक उत्सव हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। 3 लोग आपकी लाइफ में, आप 3 लोग ऐसे हैं, ट्रिनिटी का कार्ड आया है, 3 लोगों का है कि सेलिब्रेशन होगा और कहीं ना कहीं आपके मित्रगण आपकी सहायता करेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प होगी, आपके परिवार वाले ही या आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी सहायता करेंगे। तो फुल ऑन फेस्टिव जो है वो आज आप फेस्टिवल एंजॉय करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज होली है 17 मार्च 2022 और कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, यूनिवर्सल एनर्जी से जानते हैं। तो मूलांक 6 के लिए क्या बता रहा है यूनिवर्स, और बता रहे हैं मैच्योरिटी। रेनबो का कार्ड है, यानी कि आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं मिला जुला रहने वाला है आपके लिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष आएंगी जहां पर आपको बहुत सोच समझकर, बहुत विचारधारा के साथ अपनी बहुत क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आपको परिस्थितियों को संभालना पड़ेगा। कोई इस तरह की परिस्थितियां आज आपकी लाइफ में होंगी कि आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। अगर आप समझदारी से काम नहीं लेंगे, अगर आज आप अपने इमोशंस के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो आज आप एक काम करेंगे कि आज के दिन आप भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव के ऊपर आप जो है गंगा जल से अभिषेक करें उनका, और महामृत्युंजय जाप के साथ अभिषेक करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज होली है, बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं द रिबेल। आपका लकी नंबर है 4 और आपसे कहा जा रहा है आज बहुत सारी चीज़ों में आप विद्रोही की भूमिका अदा करेंगे। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई बात चल रही होगी तो आपसी सहमति नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं आप जो हैं उसके अंदर है ना अपनी विचारधाराओं के द्वारा किसी भी प्रकार से आप विरोध करेंगे। या ये भी हो सकता है कि आप कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हों और आपको बाहर से विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, अपने ही लोगों से विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। तो आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो एनर्जीज कैसी हैं, विद्रोह की ऊर्जाएं हैं। तो बेहतर यही होगा कि बहुत ही समझदारी के साथ, शांति के साथ आप किसी भी डिसीजन को लें, किसी भी निर्णय को लें, क्योंकि आपके चारों तरफ की जो एनर्जीज हैं वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज हैं आज। और हनुमान जी की एनर्जीज आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं इसके अंदर। चाहे तो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है 17 मार्च 2022 का दिन, क्या होगा आज, कैसी ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड से जानते हैं मूलांक 8 के लिए। और बताया जा रहा है द आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके आसपास की जो परिस्थिति है, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं आज ना वैसी नहीं है जो आप देख रहे हैं, बल्कि सिचुएशन ना आपके ही फेवर में है। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई काम हो जो आपको लग रहा है अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा काम बिगड़ गया, लेकिन आपसे यूनिवर्सल एनर्जीज कह रही है कि वो बिगड़ा नहीं है। ठीक है, अभी देर नहीं हुई है, कोई भी चीज़ बिगड़ी नहीं है, बल्कि आप उसे संभाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें। इसका मतलब यदि कहीं पर भी आपको जॉब के लिए कोई बात आई है और आपको लग रहा है कि अरे मेरे हाथ से निकल गई, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाथ से निकल गई है। आपको इस तरह की सूचना अपने ही माइंड में आप क्रिएट कर ले रहे हैं अपने विचारों के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कार्य हो चुका है, लेकिन सरफेस पे कब आएगा, एक लिमिटेड टाइम के बाद। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर वो जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा। तो पहले से ही नकारात्मक विचार अपने भीतर ना रखें किसी भी प्रकार का। कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए, यूनिवर्सल एनर्जीज क्या बता रही हैं। और यूनिवर्सल एनर्जीज बता रही हैं 9 मूलांक के लिए सौरों का कार्ड है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दुख ना मनाएं। बहुत ज़्यादा ना लो एनर्जी दिखा रहा है और आपका लकी नंबर भी 9 ही आ रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के दुख की स्थिति में आप ना रहें, क्योंकि लो एनर्जी में आप रहेंगे तो वैसा ही आपका पूरा दिन गुजरने वाला है। तो बेहतर ये है कोई ऐसी कोई
सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको किसी प्रकार से दुखी कर दे, ऐसी कोई सूचना आप तक पहुंच सकती है। तो देखिए, ये तो परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी अपने आप को संभालने का प्रयास करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हमारे जीवन में चीज़ें घटित होती हैं, घटनाक्रम होते हैं, वो हमको एक लेसन देने के लिए होते हैं, हमारे को एक लेसन मिलना होता है। तो आप उस परिस्थिति में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि उस परिस्थिति से बाहर निकलकर ये देखें कि ये परिस्थिति मेरी लाइफ में अगर आई है तो मुझे क्या लेसन दे रही है, मुझे इससे क्या सीखना है। एंड एट द मोमेंट आप उस लर्निंग को ले लेते हैं तो परिस्थिति जो होती है, ऊर्जाएं जो होती हैं वो बदल जाती हैं। तो आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन आप भगवती की उपासना करें। माँ भगवती का कवच का पाठ करके ही आप घर से बाहर निकलें, या फिर आप माँ के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो निवारण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसका आप कम से कम 1 माला का जाप करके ही अपना कोई भी कार्य आगे बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रीडिंग्स। आज होली का त्यौहार है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही अच्छा हो आप सभी के लिए, आप हमेशा खुश रहें। और दोस्तों, मिलूंगी मैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।